दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारत चीन संबंध और विशेष करके सीमा विवाद, कारण, क्षेत्र और अब तक सीमा विवाद निपटने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया है, हम उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों उससे पहले यदि 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 95 वीडियो 95 पीडीएफ पढ़कर जा सकते हैं। अगर आप जीएस से सिलेक्शन बीपीएससी में लेना चाहते हैं, जीएस के मार्क्स से, तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 100% अगर आप पढ़ लेंगे फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन होगा। जो 100% पढ़ के जाएगा बीपीएससी में फाइनल करेगा। ऑप्शन में 130 नंबर भी आएगा, 120 नंबर भी आएगा, फिर भी आपका सिलेक्शन बीपीएससी में होगा। जीसीएस आईएएस का यह ट्रेंड है कि जीएस से सिलेक्शन होता है। यही कारण है 65 और 66 में हिंदी मीडियम में जीएस में सबसे अधिक मार्क्स जीसीएस आईएएस के 8 नंबर बैच से जुड़े हुए भावी ऑफिसर लाए हैं। तो अगर ज्वाइन करना है तो 83 73 98 40 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम भारत चीन संबंध पर चर्चा करेंगे। भूमिका पहले लिखना है। भारत चीन से जुड़े हुए कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। भारत चीन विश्व के 2 सबसे पड़ोसी देश है। दोनों देशों के बीच जो है प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध है। जैसा कि जानते हो कि प्राचीन काल से ही, कुषाण काल से ही चीन के साथ व्यापार होता था। कुषाण काल से ही चेर शासकों के साथ भी, दक्षिण भारत के शासकों के साथ भी चीन के साथ निरंतर व्यापार होता रहा है। सांस्कृतिक रूप से अगर आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त काल में फहियान भारत की यात्रा पर आए थे। हर्षवर्धन के काल में हैंसंग भारत की यात्रा पर थे। उसके बाद ईत सिंह, अन्य चीनी यात्री समय समय पर भारत की यात्रा पर बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे आते रहे थे। तो इससे स्पष्ट है कि भारत और चीन के बीच जो है प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहा है। दोनों सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से जुड़ा रहा है। भूमिका में जो पीडीएफ में लिखा हुआ है वही लिखिएगा, हम बोल दिए हैं ऐसे। उसके बाद अब लोग देखेंगे संबंध के क्षेत्र। भारत चीन जैसा कि जानते हैं कि 2 सबसे बड़े पड़ोसी देश है। दोनों देशों के बीच जो है 3488 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा मिलती है। भारत के जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इसकी सीमाएं जो है चीन के साथ मिलती है। आप देख रहे हैं चीन के साथ मिल रही है। अब राजनीतिक संबंध में दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध की स्थापना 1 अप्रैल 1950 को हुई थी। चीनी गणवादी राज्य को मान्यता देने वाले देशों में भारत भी एक था। 1 अप्रैल 1950 को राजनीतिक संबंध दोनों देशों के बीच स्थापित हुआ। उसके बाद जो है विवाद हुआ बीच में। हम बैकग्राउंड पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि मेरा एटम बम बैच है। हमको वही पढ़ाना है जो सीधे परीक्षा में आप काम कर सकते हैं। बाकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिख कर कुछ होने जाने का नहीं है। क्वेश्चन की डिमांड पूरा करना है, रिजल्ट हो जाएगा, सीधा मेरा मानना है। तो ऐतिहासिक रूप से 1 अप्रैल 1950 को भारत चीन के बीच राजनीतिक संबंध की स्थापना हुई थी। तब से आज तक दोनों देशों के नेताएं जो है समय समय पर मिलते रहे हैं, चाहे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के माध्यम से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के चेन्नईपुरम में, मालमपुरम में मुलाकात किए थे। चीन के राष्ट्रपति आए थे, भारत के प्रधानमंत्री चीन गए थे। उसके बाद दोनों देशों के अभी जो है 2020 से, जून 2020 से पहले जो है दोनों देशों के उच्च स्तरीय नेताओं का भारत दौरा नियमित रूप से होता रहा है। लेकिन सीमा गतिरोध के कारण जो है थोड़ा सा संबंधों में ठहराव आ गया है। इससे पहले जो है भारत और चीन के बीच जो है संघाई सहयोग संगठन हो, ब्रिक्स हो, G20 हो, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हो, यूएनओ हो, इन सभी मंचों पर भारत और चीन के नेता आपस में मिलते हैं। हालांकि संबंध अभी ठंडा पड़ गया है, दोनों में दरार पैदा हो गया है, लेकिन इससे पहले मिलते थे,
संबंधों में को गहरा करने के लिए आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध जो है, राजनीतिक को पारस्परिक हित के लिए, आर्थिक हित के लिए या राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए आपस में जो है विचार विमर्श करते थे। यह स्थिति है। तो दोनों देशों को जोड़ने वाले कई संगठन भी है, जैसा कि हम बोल दिए हैं, SC हो या ब्रिक्स हो या यूएनओ हो या पर्यावरण सम्मेलन हो, इसके माध्यम से दोनों देश मिलते रहते हैं और इससे संबंधों में जो है गतिशीलता बनी रहती है। लेकिन सीमा विवाद के कारण, कुछ विवाद के कारण अभी संबंधों में ठहराव आ गया है। आप लोग भी पड़ोसी में देखते होंगे, विवाद हो जाता होगा तो आना जाना बंद कर देते होंगे, आम बात है। मेरे जीवन में भी यही है, विवाद हो गया साइड रहो, कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग भी करते होंगे, तो विवाद आएगा तो कैसे जाइएगा? तो बच्चा को भेजिएगा। अब बच्चा जो है आएगा तो बच्चा से जो है फिर जो है धीरे धीरे बातचीत शुरू हो जाती है। पड़ोसी की बात बता रहे हैं। भारत चीन भी दोनों पड़ोसी है, राजनीतिक संबंध है। आर्थिक संबंध देखेंगे, दोनों देशों के बीच संबंधों का मुख्य आधार, भारत चीन के बीच संबंधों का मुख्य आधार आर्थिक पहलू ही है। आर्थिक पहलू में व्यापार प्रमुख है। अब देखिए, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अनुसार साल 2021-22 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार $115 पार कर गया है। डॉलर हुआ था, $115 का व्यापार हुआ था, जिसमें जो है 194.2 अरब डॉलर का भारत आयात किया था। 115 डॉलर में भारत 94.2 अरब डॉलर का जो है आयात किया था। यानी व्यापार घाटा जो है, यानी भारत चीन से ज़्यादा आयात करता है, निर्यात कम करता है। तो भारत के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि भारत को जो है चीन को अतिरिक्त विदेशी मुद्रा देना पड़ता है। व्यापार घाटा किसके पक्ष में है? भारत के पक्ष में है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। समान व्यापार नहीं हो रहा है, हम खाली आयात कर रहे हैं और आप मेरे यहाँ निर्यात कर रहे हैं। एक चिंता के, चूंकि इससे व्यापार घाटा बढ़ता है और विदेशी मुद्रा खर्च होता है व्यापार में, यह स्थिति है। और चीन जो है भारतीय निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए कभी संरक्षणवादी नीति अपनाता है, छोटी छोटी अवरोध पैदा करता है, यह स्थिति है। तो चीन के साथ भारत और चीन के बीच व्यापार में, चीन का व्यापार जो है एक तरफा है, यानी भारत का व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। और यही नहीं, ये जो कोविड-19 है, ये सीमा विवाद के दौर में भारत और चीन के बीच व्यापार और बढ़ा है, घटने के बजाय और बढ़ा है। हम वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के डाटा ही बता रहे हैं। उससे पहले जो है पिछले साल यह व्यापार 86 अरब डॉलर था और एक के बेर जो एक साल में ये 115 अरब डॉलर हो गया है। तो यह स्थिति है। आर्थिक संबंध है। शैक्षणिक संबंध, देखिए शैक्षणिक संबंध में दोनों देशों के बीच जो है, दोनों देश जो है प्रति वर्ष 25-25 छात्रों को जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। दोनों देश, चीन भी भारत जो है चीनी छात्रों को और चीन भी भारतीय छात्रों को। तो हाल के वर्षों में चीन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ी है। दोनों देशों में शिक्षा के क्षेत्र में 2006 में भारत चीन जो है एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किया गया था। 2006 में एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम का हस्ताक्षर किया गया था। इस प्रोग्राम की वजह से दोनों देशों के बीच पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी है। खास करके चीन में भारतीय छात्रों की संख्या पहले की तुलना में बढ़ी है। उसके बाद इस सबसे भी संबंधों में एक क्या होता है कि गतिशीलता आती है। जैसे घर पड़ोसी के बीच झगड़ा हो जाता है तो बच्चों को भेजकर, एक बच्चा जो खेलता है उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की ओर माता पिता तक जाता है, फिर संबंध में जो है जो ठहराव होता है वह क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। यानी ठहराव जो विवाद होता है वो धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। ठीक यही है, अगर किसी देश के बीच विवाद पैदा करना अगर है तो उस विवाद को समाधान करने के लिए सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए। खेल, योग, उसके बाद जो फिल्म, शिक्षा, इस सब को बढ़ावा देने से संबंधों में क्या होता है, सुधार आता है। यह स्थिति है। सांस्कृतिक संबंध देखेंगे, आप देखे ही हैं, बौद्ध धर्म, बॉलीवुड फिल्म, योग, नृत्य, संगीत, दोनों देशों को आपस में जोड़ने का काम करता है। क्योंकि चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार भारत की भूमि से हुआ है। आप लोग जानते ही हैं कि उसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी।
भारतीय फिल्म जो है चीन में लोकप्रिय हो रहा है। उसके बाद चीन के भी बहुत सारे व्यंजन, आप चाउमीन आप खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं। एक और नया आइटम आया है बाजार में, उसका नाम है, अरे वो डिब्बा में पैक करके देता है, पिज्जा। ये सब कौन उत्पाद है? चीनी उत्पाद है। इस सब से उसके बाद आलू का और भी कई आइटम आया है, चीनी उत्पाद है, भारतीय बाजार में लोकप्रिय हो रहा है, लोगों के रहन सहन को प्रभावित कर रहा है। चीनी खिलौने, तो सांस्कृतिक संबंध भी जो है देख रहे हैं, दोनों देशों के बीच है, प्रमुख रूप से आर्थिक संबंध ही है। अब हम लोग देखेंगे यह संबंध है, अब हम लोग देखेंगे भारत चीन द्वंद्व और विवाद के मुद्दे या सीमा विवाद। भारत चीन के बीच ये तो संबंध हो गया, इसके अलावा भारत चीन के बीच कई द्वंद्व है, मुद्दे हैं। पहले है सीमा विवाद, उसके बाद डोकलाम विवाद, स्ट्रिंग और पर्ल्स की नीति चीन की है, व्यापार घाटा है, सीपीईसी है, ओबोर है, भारत का एनर्जी में विरोध है। अब हम लोग सीमा विवाद को अभी थोड़ी देर में देखेंगे, इसको पहले देख लीजिए। डोकलाम, भारत चीन के बीच डोकलाम जो है विवाद जो है, जैसा कि जानते हैं कि डोकलाम जो है चीन और भूटान की मध्य की स्थिति है, मध्य में पड़ता है। और 2017 में जो है डोकलाम को लेकर भारत चीन के बीच जो है, भारत चीन के सेना आमने सामने आ गया था, आमने सामने आ गया था। इसके पीछे रीजन क्या है, अब यह जानना जरूरी है। चूंकि डोकलाम का जो एरिया है, अभी हम मैप में बताते, देख लीजिएगा, मैप हम भेज देंगे डोकलाम का। तो डोकलाम का जो एरिया है, वहाँ से भारत का जो है सिलीगुड़ी, गलियारा, भूटान और चीन, दोनों तीनों जो है बीच में पड़ता है। लेकिन मुख्य रूप से चूंकि भारत से अधिक जुड़ाव नहीं है, लेकिन भारत सीमा के नज़दीक ही है। जो चिकन नेक कहते हैं भारत के सिलीगुड़ी, गलियारा, उसके नज़दीक ही हैं। आप जब देखेंगे, माइंड में सेट कीजिएगा, मैप में देखिएगा, जो सिलीगुड़ी वाला जो एरिया देख रहे हैं, असम और बिहार को या पश्चिम बंगाल को जो जोड़ने वाला जो संकीर्ण से दार्जिलिंग के नीचे जो एरिया है, उसके ठीक ऊपर में उस साइड में भूटान, देखिए भूटान है, और ठीक उसी जगह इस साइड में चीन है और भारत यहाँ पे है। तो डोकलाम की स्थिति जो है भारत, भूटान और चीन के बीच है, लेकिन मुख्य रूप से चीन और भूटान के बीच में है, भारत नज़दीक है वहाँ पे, समझ रहे हैं हम। चीन क्या किया गया 2017 में, क्या किया था, क्या सड़क निर्माण जो है का काम शुरू किया था, भारत रोक दिया। इससे दोनों देशों के सेना जो है आमने सामने आ गया था। अब इस पर भारत का क्या तर्क है कि चूंकि भूटान और चीन के बीच विवाद है डोकलाम को लेकर, भूटान और चीन, भूटान और भारत के बीच जो है 2007 में मैत्री संधि के अनुच्छेद 2 में प्रावधान किया गया है, 2 में प्रावधान है कि भूटान और भारत घनिष्ठ दोस्त है, याद रखिएगा, और राष्ट्रीय हितों से संबंधित मुद्दों में एक दूसरे के साथ है। यानी भारत भूटान घनिष्ठ दोस्त है और राष्ट्रीय हित के मुद्दे में दोनों एक दूसरे के साथ है। यानी चीन जो है भूटान के जो डोकलाम क्षेत्र उस पर कब्जा कर रहा था, कब्जा करने की प्रयास कर रहा था, भारत उसको रोक दिया। क्यों? क्योंकि भारत और भूटान के बीच मैत्री संधि 2007 के अनुच्छेद 2 में सीधा प्रावधान है कि राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर दोनों एक दूसरे के साथ है। यानी भूटान का हित और भारत का हित बराबर है, इसलिए उसको रोक दिया, इसलिए दोनों में विवाद पैदा हो गया। एक और कारण है भारत को रोकने का, वहां से डोकलाम क्षेत्र से भारत की सिलीगुड़ी, गलियारा बहुत नज़दीक है। अगर चीन जो है डोकलाम पर कब्जा कर लेता है तो कभी भी भारत के सिलीगुड़ी, गलियारा जो है, जिसको भारत के मैप में चिकन नेक, मुर्गी के गर्दन जैसा दिखता होगा, आप देखिएगा, वह कभी भी उसको जो है उस पर हमला कर सकता है, वह कभी भी उसको उससे अलग कर सकता है। अगर जहीं सिलीगुड़ी, गलियारा पर कब्जा कर लेगा, भारत के नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है वो भारत से अलग हो जाएगा। ये भी भारत की चुनौती है। तो डोकलाम में चीन की बढ़ता प्रभाव भारत के लिए सुरक्षा चिंता पैदा करेगा, खास करके नॉर्थ ईस्ट के लिए। और दूसरा वजह वही था कि भूटान के साथ भारत का मैत्री संधि है, इसको लेकर भूटान का पक्ष लेना जरूरी था। यह स्थिति है, इसीलिए जो है भारत जो है
इस पर आमने रोक लगाया, जिसे विवाद पैदा हुई थी। उसके बाद व्यापार घाट, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति। देखिए चीन की यह नीति है और चीन इस नीति के माध्यम से ही मलक्का जल संधि, दक्षिणी चीन सागर, हिंद महासागर, बंगाल खाड़ी, अरब सागर में भारत को घेरने की रणनीति अपना रहा है। और भारत जो है, चीन जो है, बंदरगाह, संचार सुविधाओं, रेल मार्ग, इस सब के विकास के माध्यम से भारत को घेर रहा है। अब बांग्लादेश में के चटगांव बंदरगाह, सितवे बंदरगाह म्यांमार के, उसके बाद श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह, कोलंबो बंदरगाह, चीन के पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को, ग्वादर बंदरगाह, इसी तरीके से जिबूती में चारों तरफ से चीन जो है घेरने की नीति अपना रहा है। और भारत भी इसके काउंटर में श्रीलंका के साथ जो है कोलंबो पोर्ट के दक्षिणी हिस्से को विकास करने के लिए समझौता किया है, बांग्लादेश से लंबित मुद्दों को सुलझा रहा है, म्यांमार के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है, म्यांमार के साथ त्रिपक्षीय राजमार्ग समझौता का विकास कर रहा है, सेशेल्स में, मॉरिशस में भारत जो है बंदरगाह का विकास कर रहा है, ओमान में भारत को दुक्कम पोत मिला है, चबहार, ईरान में चबहार बंदरगाह का संचालन जो है भारत द्वारा किया जाता है। तो भारत भी इस नीति के काट में है, समझ रहे हैं। उसके बाद है व्यापार घाटा, जो बता दिए हैं। CPEC जो है, अब देखिए चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यह जो है चीन के सिंजांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर से जोड़ने वाला एक औद्योगिक गलियारा है। यह गलियारा जो है भारत के जो है, भारत प्रशासित, भारत के जो है जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान प्रशासित जो है, जो जम्मू कश्मीर है उससे जुड़ता है, उससे गुजरता है। और अभी जो पाकिस्तान जिस पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है वह क्षेत्र भारत का है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो दूसरा पार्ट है उस साइड वाला, वो भारत का ही हिस्सा है। 1994 में भारतीय संसद प्रस्ताव भी पारित कर चुका है। पाक अधिकृत भारतीय भूभाग का अभिन्न हिस्सा है। अभी जम्मू कश्मीर के नए प्रसीमन कानून में भी उसके लिए सीट जो है आरक्षित कर दी गई है। और वह गलियारा जो है सीधे सीधे गुजरता है चीन की जो है यह गलियारा, यानी एक तरह से भारत की भूमि है और उससे चीन जो है औद्योगिक गलियारा का निर्माण कर रहा है। तो भारतीय संप्रभुता का उल्लंघन है। आप किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन में आप सड़क नहीं, कोई भी गलियारा नहीं बना सकते हैं, सड़क नहीं बना सकते हैं, सड़क नहीं बना सकते हैं। तो ये भारतीय संप्रभुता की, चीन जान रहा है कि विवादित क्षेत्र है, भारत का हिस्सा है, और इसके बावजूद भी जो है वो गलियारा बना रहा है। तो इसके लिए भारत जो है चिंता है। उसके वन बेल्ट वन रोड, देखिए वन बेल्ट वन रोड जो है चीन का जो है एक तो प्रस्तावित एक महत्वाकांक्षी आधारभूत ढांचा परियोजना है। इस वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से चीन हिंद महासागर, अफ्रीका, यूरोप में सड़क, रेल मार्ग, हवाई अड्डा, इसके माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, इसके माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। अब भारत इसमें शामिल नहीं हो रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो CPEC गलियारा है वो ओबोर का भाग है। अगर भारत ओबोर में शामिल होता है तो एक तरीके से CPEC जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जो ज़बरदस्ती कब्जा किए हुआ है पाकिस्तान, उसको पाकिस्तान की एक तरीके से यही न मानना होगा कि वो पाकिस्तान का है। इसलिए इस परियोजना इसमें शामिल नहीं हो रहा है और इसको लेकर भारत विरोध कर रहा है। वन बेल्ट एक तरीके से जो है परियोजना निर्यात का माध्यम है। चीन के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको खपाने का एक जरिया माना जा रहा है। उसके बाद भारत के एनर्जी में की सदस्यता में विरोध, चीन जो है भारत के एनर्जी की सदस्यता में विरोध करता है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में यह कहकर विरोध करता है कि भारत NPT का सदस्य नहीं है। इस एनर्जी की सदस्यता न मिलने से परमाणु ऊर्जा, बड़े बड़े परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की जो टेक्नोलॉजी चाहिए वह टेक्नोलॉजी भारत को नहीं मिल पा रहा है। यूरेनियम के आयात में भी समस्या आती है। इसके बाद मसूद अजहर को लेकर भी जो है विवाद है और उस पर संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग के दौरान जो है पाकिस्तान
जो है वीटो लगा दिया था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी, पश्चिम एशिया में भी, इस सब क्षेत्र में भी चीन और भारत के हित टकरा रहा है। तो यह स्थिति है। और सबसे बड़ा तो हित है सीमा विवाद। उसके बाद चीन जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना रहा है। इसको लेकर भी जो है भारत की चिंताएं हैं। तो चीन के साथ जो है, चीन में नेपाल में प्रभाव बढ़ा रहा है। तो कई मुद्दों पर भारत चीन के बीच जो है द्वंद्व है, विवाद है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा विवाद अगर देखिएगा, सीमा विवाद है। जैसा कि आपको बोले हैं कि 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा भारत और चीन साझा करता है। और इस सीमा विवाद के कारण क्या है, तो सीमा विवाद के कारण देखेंगे 3438 किलोमीटर, पहले ही कहें कि भारत चीन जो है 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है। और इस कई जगहों पे इस पर जो है क्या हुआ है, सीमांकन का काम नहीं हुआ है। 15 इस सीमा रेखा पे 15 ऐसे पॉइंट्स है जिसको लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है। चूंकि 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर सीमांकन कार्य नहीं हुआ है, तो वहाँ सीमांकन के कार्य को नहीं होने की वजह से यथास्थिति बनाए रखने के लिए, जो जहाँ है वह बनाए रखने के लिए, यथास्थिति बनाए रखने के लिए LAC टर्मिनोलॉजी किया गया है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल है। और इस LAC में ही 15 ऐसे पॉइंट्स है जहां पर दोनों देशों के बीच LAC को लेकर असहमति है। और सीमा विवाद का मूल कारण यही है, LAC को लेकर दोनों देशों का अपना अपना दृष्टिकोण। ऐसे 15 पॉइंट में पश्चिमी सेक्टर में ज़्यादा पॉइंट है, क्योंकि भारत चीन सीमा दो सीमाओं में मिलता है। एक पश्चिमी सेक्टर में, यानी आप लद्दाख वाला सेक्टर हो गया, हिमाचल प्रदेश वाला सेक्टर हो गया, दूसरा जो है अरुणाचल प्रदेश सिक्किम वाला सेक्टर हो गया। तो हम पश्चिमी सेक्टर को देखे हैं, यही जो है LAC है। यहाँ काराकोरम रेंज है, ये इंडिया है, ये चीन है, तिब्बत वाला चीन, ये चीन है। और ये जो है LAC है, यहाँ है LAC, ये भारत का लद्दाख सेक्टर है। और यहाँ भी 15 ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पर दोनों देशों की सीमा रेखा को लेकर जो है असहमति है। इसके अलावा पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में नौथला दर्रा पर भी जो है, हालांकि उस पर हम चर्चा भी करेंगे, नौथला दर्रा को लेकर यहाँ पर आएंगे, इसको लेकर जो है विवाद है। और विवाद के क्या कारण है वह ध्यान देना है। सबसे पहला विवाद के कारण है सीमांकन कार्य पूरा न होना। चूँकि भारत चीन 3488 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा साझा करता है और कुछ क्षेत्रों में जो है क्या है कि सीमांकन का कार्य नहीं हुआ है। चीन अन्य देशों के साथ जो है सीमा विवाद सुलझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत को लेकर वो गंभीर नहीं है। और सीमांकन का कार्य पूरा नहीं होने के कारण यथास्थिति बनाए रखने के लिए LAC लाइन ऑफ एक्चुअल, LAC टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया गया है। और LAC पर भी दोनों देश, चीन जो है हमेशा जो है असहमति जताता है, हमेशा उसकी मतभिन्नता रहती है भारत से। सीमा पर बुनियादी ढांचा के हाल के वर्षों में दोनों देशों द्वारा, भारत चीन दोनों देशों द्वारा सीमा पर लंबी लंबी हवाई पट्टी, सड़कें, पुल पुलिया का विकास किया गया है। पुल पुलिया का विकास किया गया है। उसके बाद LAC को लेकर अलग अलग मत हम बता रहे हैं। सामरिक कारण में देखेंगे, भारत चीन दुनिया के दो सबसे बड़े सेनाओं वाला देश है। चीन की सेना प्रथम है और भारत दूसरे स्थान पे है। और दोनों के बीच ऐतिहासिक रूप से प्रतिद्वंद्विता है। और चीन द्वारा मैकमोहन रेखा को नहीं मानना। चीन का कहना है कि ब्रिटिश काल में निर्धारित किया गया था, उसमें हम नहीं थे, इसलिए वो मानता नहीं। अब इस सब कारणों से क्या हुआ है कि हाल के वर्षों में चीनी सीमा पे पेट्रोलियम की गति बढ़ी। चूंकि सीमा पर बुनियादी ढांचा का सुधार हुआ है, दोनों साइड से सड़क, पुल पुलिया, कनेक्टिविटी से जोड़ दिया गया है। अब दोनों देशों के बीच जो है पेट्रोलिंग की गतिविधि बढ़ी है। दोनों देशों की सेना जो है अपने अपने सीमा पर पेट्रोलियम जो है तेज किया है। अब नियम का है, प्रोटोकॉल है कि अगर सीमा पर अगर एक देश के सेना दूसरे देश के सेना को, अगर चीन के सेना
अगर भारत की सेना चीन की सेना को देख लेता है तो क्या करता है, भारत की सेना पीछे हट जाएगा लाल झंडी दिखाकर, या चीन को अगर भारत की सेना दिख जाएगा तो चीन पीछे हट जाएगा, कई बार क्या होता है कि चीन की सेना पीछे नहीं हटता है और वह भारतीय भूमि में घुस जाता है। अब भारत की सेना यहाँ रहता ही है, दोनों सेना आमने सामने होता है, हिंसक झड़प शुरू हो जाता है। यही हिंसक झड़प जो है 15 जून 2020 में जो है गलवान घाटी में जो है घटी थी। इसके अलावा नथला दर्रा में भी हिंसक झड़प हुआ था। पैंगतोसो झील जो है, गोगरा हिल्स, हॉट स्प्रिंग एरिया, इस सब पर जो है इस तरह की जो है हिंसक झड़पें जो है दोनों देशों से आमने सामने हो गया था। अब इसका कारण यही कि एलएसी को लेकर, चूंकि भारत एलएसी की सीमा है और इस एलएसी की सीमा में चीन कहता है कि इसका यहाँ होगा, भारत कहता है कि यहाँ होगा, यही विवाद है। आई विवाद का कारण है कि सीमांकन कार्य पूरा नहीं होना। अगर एलएसी का प्रयोग किया गया है लेकिन दोनों लोग एलएसी को मानता ही, दोनों लोग भारत और चीन दोनों में असहमति है और चीन में ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। चीन को लेकर ही चीन ही जो है बार बार जो है हठधर्मा करने का प्रयास कर रहा है। तो जो 15 ऐसे पॉइंट्स है जहां पर असहमति है, उसमें सबसे पहला अगर आप देखेंगे दौलत बेग ओल्डी सेक्टर। हम ऊपर की ओर नीचे से ऊपर की ओर जो है हम एक एक करके ऊपर चल रहे हैं। दौलत बेग ओल्डी सेक्टर जो है यह काराकोरम रेंज के नीचे ही है, यहाँ काराकोरम रेंज है नीचे ही है। ये सामरिक रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भारत का नौसैनिक बेस भी है, रणनीतिक सैन्य अड्डे भी है, यहाँ भी जो है झड़पें हो जाती है। उसके बाद देवसांग इलाका, ये दौलत बेग ओल्डी सेक्टर के ही नज़दीक है, यहाँ भी जो है हिंसक झड़पें पिछले कुछ वर्षों में हुई थी। उसके बाद जो है गलवान वैली, देखिए गलवान वैली जो है पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है और गलवान वैली को लेकर भी दोनों देशों के बीच जो है 15 जून 2020 में गलवान वैली में ही जो है हिंसक झड़पें जो है हुई थी। देखिए गलवान घाटी का जो क्षेत्र है, अक्साई चीन जो देख रहे हैं यहाँ पे, अक्साई चीन, ये जो एरिया है अक्साई चीन का, ये जो गलवान घाटी है ये लद्दाख का है कि बीच का क्षेत्र पड़ता है। आप देख रहे हैं अक्साई चीन का ये इलाका है पूरा, समझ रहे हैं, चीन इस पर कब्जा किया हुआ है। यहाँ गलवान घाटी लद्दाख के बीच का क्षेत्र है। ये घाटी सामरिक रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन है, समझ रहे हैं, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। 1962 के जंग में यही जो है युद्ध हुआ था। भारत चीन की ओर से अतिक्रमण की 1/3 घटना यहीं पे होती है। 1962 के भारत चीन जंग में यह मुख्य केंद्र बना हुआ था। 15 जून 2020 को सीमा पर सड़क निर्माण को लेकर जो है यहीं पर जो है चीन और भारत की सेना आमने सामने हो गई थी, जिसमें 20 भारतीय सेना मारे गए थे, 20, और चीन का कहना है कि उसके 4 सेना जो है मारे गए थे। लेकिन सामरिक मामलों का विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की सेना कई गुना अधिक मारा गया था। उसके बाद जो है हॉट स्प्रिंग 15, ये भी गलवान घाटी के ठीक नीचे है, दक्षिण में है, देख रहे हैं दक्षिण में है, और इसको पेट्रोलिंग पॉइंट जो है 15 कहा जाता है। जून 2020 से ही जो है यहाँ चीन की सेना कब्जा जमाया हुआ था, गतिरोध कायम था। फिर गोगरा पॉइंट भी जो है को पेट्रोलिंग पॉइंट 17A कहा गया है, ये इसी जगह है। यहाँ भी चीनी सेना जो है गतिरोध जो है कायम किए हुआ था। हालांकि अब जो है हाल में जो है सितंबर 22 में जो है 16वें दौर की जो वार्ता हुई थी, उसमें जो है दोनों देश सहमत हुआ है कि इसको जो है हटा लिया जाएगा। उसके बाद नीचे का जो एरिया है फिंगर एरिया, आप देखेंगे ये जो है पैंगोंग तोसो झील यहाँ पर है। इस झील के उत्तरी किनारे पे 8 पहाड़ियाँ हैं, 8 पहाड़ियाँ हैं, जो 8 पहाड़ी 8 उंगली की तरह जो है दिखता है, 8 उंगली की तरह दिखता है। और इस फिंगर एरिया पे विवाद है,
1 से 8 फिंगर एरिया कहा जाता है। भारत जो है 1 से 4 तक कब्जा करता है। चीन जो है, चीन का पेट्रोलिंग, चीन का जो है 8 पर जो है चीन जो है जमा हुआ है। चीन का कहना है कि LAC जो है कि सीमा होगा 2 फिंगर 2 तक। अब भारत कहता है कि हम 4 तक जो है कब्जा किए हुए हैं और LAC की सीमा 8 तक है। भारत जो है 4 तक कब्जा किया हुआ है, 4 तक, और चीन जो है 8 पर है। अब चीन कहता है कि नहीं, LAC की सीमा फिंगर 2 पे है और भारत कहता है कि LAC की सीमा 8 पे है। यहाँ भी जो है इसी को लेकर विवाद है। पैंगोंग त्सो झील, उसके बाद एक पैंगोंग त्सो उत्तरी किनारा हो गया। अब पैंगोंग त्सो झील को लेकर भी विवाद है। यहाँ भी जो है LAC की सीमा झील से होकर गुजरती है। झील की लंबाई जो है 135 किलोमीटर है, जिसमें 45 किलोमीटर भारत में पड़ता है, 90 किलोमीटर चीन की तरफ पड़ता है। अब यहाँ भी जो है दोनों देशों के बीच क्या है, LAC को लेकर असहमति है। तो यह विवाद का जो है मूल जड़ जो है यही है, आप समझ गए होंगे। अब इस विवाद के क्या क्या जो है, उसके बाद एक विवाद अक्साई चीन भी है। यह नमक का मरुस्थल है, बहुत ऊंचाई पे है, 14,000 मीटर की ऊंचाई पे है, जैसा कि जानते हैं अक्साई चीन। अब इसको लेकर भी जो है विवाद है। 14,000 किलोमीटर के ऊंचाई पे नौथला दर्रा है और ये जो है इसकी ऊंचाई जो है काफ़ी ऊंची ये भी है। 37,244 वर्ग किलोमीटर में जो है यह जो अक्साई चीन फैला है। यह जो है 1962 के भारत चीन जंग में जो है चीन इस पर जो है कब्जा कर लिया था। प्राचीन काल में भारत के साथ जो है, प्राचीन काल से ही जो है ये भारत का जो है अभिन्न अंग रहा है। ब्रिटिश शासन काल में भी जो है अक्साई चीन जम्मू कश्मीर के का ही भाग रहा है, लेकिन 1962 के युद्ध में चीन जो है क्या किया था, कब्जा कर लिया था इसको। उसके बाद एक नौथला दर्रा पर भी विवाद है। नौथला दर्रा हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम को तिब्बत के चुम्बा घाटी से जोड़ता है। भारत के तीर्थ यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है नौथला दर्रा से होकर ही गुजरता था। नौथला दर्रा पर भारतीय सेना जो है सामरिक स्थिति में चीन से बढ़त में है। हालांकि इसको लेकर कोई विवाद नहीं था, लेकिन 1890 के संधि के तहत यहाँ कोई विवाद नहीं है। लेकिन 2020 में यहाँ भी हिंसक जो है झड़प जो है हुई थी, 10 मई को यहाँ भी हुई थी। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का एक एरिया है और चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है, वो मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है। ये सारे विवाद है। अब इस विवाद को दूर करने के लिए हम लोग दोनों देश द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग भारत चीन के बीच जो है सीमा विवाद को दूर करने के लिए अब तक क्या प्रयास किया गया है वह देखेंगे। सबसे पहले दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को दूर करने के लिए 1993, 1996, 2005, 2012 में समझौता किया गया था। इसके बाद दोनों देश जो है सीमा विवाद को दूर करने के लिए, सीमा पर तनाव को कम करने के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट समिति का गठन किया गया है। इस बॉर्डर मैनेजमेंट समिति का काम है जब तक सीमांकन का कार्य नहीं हो जाता है तब तक सीमा पर जो तनाव है उसको कम करना इसका मुख्य कार्य है। इसके अलावा दोनों देश जो है सीमा विवाद को दूर करने के लिए, सीमा पर तनाव को दूर करने के लिए समय समय पर विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति करती है और इसकी बैठक होती है। उसके बाद संघाई सहयोग के 20वें शिखर सम्मेलन में जो रूस में आयोजित की गई थी, इसमें भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री शामिल हुए थे। इसमें 5 सूत्री रणनीति पर समझौता हुआ था, जिस पहला था परस्पर सहमति का पालन करे, दूसरा था विमर्श करे और पीछे हटे, समझौता का सम्मान करे, विश्वास निर्माण के उपाय करे, विशेष प्रतिनिधियों के माध्यम से संवाद तंत्र का उपयोग करे।
उसके बाद जो है फरवरी 2021 में जो है भारत के रक्षा मंत्री संसद में बयान दिया था कि चीन के साथ जो है पैंगोंग तोसो झील के उत्तरी या दक्षिणी किनारे से सेना हटाने के लिए समझौता हो गया है। तो उस सेना जो है हो गया है। उसके बाद 8 सितंबर 2022 को 16वें दौर के कमांडर स्तर की वार्ता में जो है गोगरा हिल्स हॉट स्प्रिंग से सेना को जो है पीछे हटने को लेकर जो है समझौता हुआ है। लेकिन इस समझौतों को लेकर जो है अलग अलग विशेषज्ञों का अलग अलग राय है। हालिया समझौते को लेकर भारत के पूर्व राजदूत रहे राकेश सूत्र के अनुसार डिस इंगेजमेंट की ये बातचीत या सीमा पर पीछे हटने की ये बातचीत जो है पिछले कई महीनों से चली आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों तरफ से 50 से 60 हज़ार सेना जो है 50 हज़ार सेना भारत का 50 से 60 हज़ार सेना चीन का सीमा पर तैनात है। इसका अर्थ है कि गतिरोध अभी भी कायम है। डिस इंगेजमेंट यानी पीछे हटने के लोग को लेकर जो सहमति बनने के बावजूद भी दोनों देशों के बीच जो है अभी भी सेना तैनात है। इसका अर्थ है कि तनाव अभी भी बरकरार है और सीमा विवाद में सबसे बड़ी चुनौती है कि चीन की जो है असंतोषजनक व्यवहार। चीन अन्य देशों के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन भारत के साथ वो मंद पड़ जाता है और बढ़ता प्रक्रिया भी धीमा है। चीन और भारत के बीच जो संवाद सीमा विवाद सुलझाने की जो बढ़ता प्रक्रिया होती है वे भी धीमा है, लंबे समय से चली आ रही है। इसके बाद सीमा पर जो भौगोलिक विषमता है ये भी कहीं न कहीं चुनौती पैदा करता है। तो यह स्थिति है। तो आप देखिए, लेकिन इसके बावजूद भी हाल में जो सीमा विवाद समझौता हुआ है सीमा पर तनाव टालने के लिए, वह सराहनीय है। इस संबंधों में जो ठहराव आ गया था उसमें जो है सुधार लाने में कारगर भूमिका निभाएगा। इससे दोनों देशों के बीच जो है 2020 से अब तक जो गतिरोध था वह गतिरोध जो है टूट सकता है। हालांकि इसको लेकर भी संदेह जता रहे हैं, क्योंकि चीन का व्यवहार असंतोषजनक रहा है, खास करके भारत के प्रति। इसको लेकर इसके बावजूद भी दोनों देशों के बीच जो है द्विपक्षीय व्यापार जो है उच्चतम ऊंचाई पर पहुंच रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी बढ़ा है। जैसा कि पहले ही कहें कि $86 अरब पिछले वर्ष था, वर्तमान में $115 अरब पहुंच गया है। इन गतिविधियों के बावजूद भी दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध काफ़ी मजबूत है और नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। सीमा विवाद है, इसको देख लीजिएगा, PDF पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे देखेंगे।